हिंदी साहित्य में ना कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मतलब वक्त के साथ पुरानी नहीं पड़ती, बल्कि और गहरे मतलब खोलती जाती हैं। सही बात है। आज हम ऐसे ही एक रचना पर बात करेंगे, धर्मवीर भारती का बहुत मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता। हाँ, गुनाहों का देवता। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है और कोशिश रहेगी कि इसके किरदारों के अंदर जो चल रहा है, कहानी की जो उदासी है और इसका जो असल संदेश है उसे समझे। पृष्ठभूमि इलाहाबाद की है। वो शहर अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना, उस दौर के माहौल के बारे में। बिल्कुल, इलाहाबाद का वो माहौल, वो यूनिवर्सिटी का परिवेश, वो कहानी में एकदम बसा हुआ है। और कहानी के बीच में है चंदर, एक कह सकते हैं बहुत होनहार आदर्शवादी रिसर्चर। हाँ? और सुधा, उसके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ल, जो उसके मेंटोर भी हैं, उनकी बेटी। अच्छा। और दोनों के बीच एक बहुत गहरा, बहुत पवित्र लेकिन अनकहा सा रिश्ता है। अनकहा रिश्ता। हाँ, प्यार तो है, पर वो कह नहीं पाते। समाज, नैतिकता, इन सब बंधनों में उलझा हुआ। और शायद यही उलझन, यही चीज कहानी का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बन जाती है। सही कहा ना? बिल्कुल। चंद्र सुधा से बेइंतहा प्यार करता है, पर वो एक तो गुरु के प्रति सम्मान है, फिर सुधा की पवित्रता को बनाए रखने की उसकी अपनी जिद। और शायद वो खुद के बनाए आदर्शों के बोझ तले इतना दबा है कि वो कभी खुलकर कहता ही नहीं। हाँ, वो उसको रिश्ते का नाम देने से भी डरता है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ आदर्शवाद था या फिर कहीं ना कहीं समाज का डर या उसका अपना कंफ्यूजन भी था? मेरे ख्याल से ये मिला जुला है। चंद्र के लिए सुधा एक देवी जैसी है। वो सोचता है कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार किया तो वो उसे मतलब सांसारिक बनाकर मैला कर देगा। अच्छा, मैला कर देगा? हाँ, वो मानता है कि सुधा पर उसका कोई हक नहीं, और ये जो त्याग है ना उसकी नजर में, यही प्यार का सबसे ऊंचा रूप है। पर यही तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, यही कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिसे वो त्याग समझ रहा है, वही चीज उसके और सुधा दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। उसके आदर्श असलियत से टकरा जाते हैं। हाँ, बुरी तरह टकराते हैं। और इस टकराव का जो नतीजा है वो बहुत दर्दनाक है। चंदर चुप रहता है, कुछ फैसला नहीं लेता, तो डॉक्टर शुक्ल सुधा की शादी कहीं और तय कर देते हैं। हाँ, और सुधा वो बेचारी टूट जाती है अंदर से, पर क्या करे, समाज की मर्यादा, पिता की इज्जत, वो चुप रह जाती है। उसकी विदाई चंदर की जिंदगी में एक खालीपन, एक शून्य छोड़ जाती है। और सुधा के जाने के बाद चंदर का वो जो आदर्शवाद का महल था, वो ढह जाता है। उसे लगता है, पछतावा होता है बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि उसके त्याग ने सुधा की खुशी छीन ली और उसे खुद को भी एक ऐसे अपराध बोध में धकेल दिया जिसका कोई अंत नहीं। ये गिल्ट सिर्फ सुधा को खोने का नहीं है, ये प्रेम को ठुकराने का, मतलब जिंदगी को ही नकारने का है। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और इसी उथल पुथल के बीच उसकी जिंदगी में एक और किरदार आता है, बिंदिया। हाँ, बिंदिया, जो समाज की नजरों में एक गिरी हुई औरत है, एक वेश्या। पर बिंदिया चंदर के दर्द को समझती है, शायद इसलिए कि उसने खुद जिंदगी के कड़वे सच देखे हैं। वो चंदर को एक तरह का भावनात्मक सहारा देना चाहती है। हाँ, बिंदिया का किरदार बहुत जरूरी है। वो सुधा की जो देवी वाली छवि है, उसकी एकदम उलट है। वो यथार्थ है। बिल्कुल, लेकिन चंदर अपने उस अपराध बोध में, सुधा की यादों में इतना डूबा हुआ है कि वो बिंदिया का स्नेह या कोई भी नया रिश्ता अपना ही नहीं पाता। वो इमोशनली जैसे सुन्न हो गया है। हाँ, बिल्कुल, भावनात्मक रूप से पंगु। उसका दुख उसे किसी और से जुड़ने ही नहीं देता। और यही पर शायद ये टाइटल गुनाहों का देवता समझ आने लगता है। हाँ, चंदर अपने त्याग और आदर्शों की वजह से देवता बनने की कोशिश तो करता है, पर शायद यही देवत्व, मतलब प्रेम को ऐसे नकार देना, उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। उसने प्रेम का ही गला घोट दिया और यही पाप उसे जिंदगी भर सालता रहता है। कहानी का अंत भी तो दुखद है। बहुत। सुधा अपने शादीशुदा जीवन में खुश नहीं रह पाती और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और चंदर, वो अकेला, अधूरा, अपने उसी गुनाह के बोझ के साथ जीता रहता है। हाँ, ये उपन्यास यही दिखाता है कि आदर्शों की अति और जहाँ भावनात्मक ईमानदारी होनी चाहिए, वहाँ उसकी कमी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है। और ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या समाज के नियम या हमारे अपने बनाए आदर्श इतने जरूरी हैं कि उनके लिए हम सच्ची मानवीय भावनाओं और रिश्तों की बलि चढ़ा दें? तो कुल मिलाकर गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बातों, सामाजिक दबावों
आदर्श और असलियत के बीच जो एक लगातार लड़ाई चलती रहती है, उसकी एक गहरी कहानी है। चंदर के जरिए ये दिखाती है कि कभी-कभी जो फैसले नेकी या आदर्श के नाम पर लिए जाते हैं वो भी कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि ये जो त्याग है, इसकी सीमा क्या है? क्या हर बलिदान महान होता है, या फिर कुछ त्याग महज जिंदगी से भागना होते हैं? और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है, जीने से ही इनकार कर देना। ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है।